Again, a very healthy good morning to all my students. Now, today I am going to teach you the chapter number system of class 9th. That a first lecture of a number system. Okay बेटा, ये मेरा first lecture है number system का class 9th का according to NCERT 2020. Now, very first question was arisen here that what is number? वेरी फर्स्ट क्वेश्चन बेटा, व्हाट इज नंबर? नंबर क्या होता है? सबसे सबसे इजी क्वेश्चन है नंबर। डेट समथिंग वुड यू काउंट, डेट समथिंग वुड यू काउंट, जिसे आप काउंट कर सकते हैं। 1 2 3 डेट वुड यू काउंट, दैट्स अ नंबर। और फिर बेटा समझ गए, डेट वुड यू काउंट, डेट वुड यू काउंट। अब बेटा इसी नंबर के टाइप्स आते हैं हमारे, ठीक है, इसी नंबर के टाइप आते हैं। पहला टाइप क्या आता है बेटा? नेचुरल नंबर। नेचुरल यानी सबसे पहला जो नंबर का टाइप आता है बेटा वो आता है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर बहुत इजी है। नेचुरल, नेचर से संबंधित, यानी कि सारे नंबर, ऑल द नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 1, स्टार्ट फ्रॉम 1। ऐसे नंबर्स बेटा जो 1 से स्टार्ट होते हैं और अप टू इंफिनिटी तक चलते चले जाते हैं, अप टू इंफिनिटी तक, यानी कि 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर। और इन नंबर को जो हम कहते हैं, इनका दूसरा नाम होता है बेटा, वो होता है काउंटिंग नंबर। क्या होता है इनका दूसरा नाम? काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर का मतलब बेटा क्या, कि जिसको हम काउंट कर सकें। मान लीजिए मैंने आपके सामने कुछ सर्कल रखे हैं बेटा, ये अब मैं बोलूं बेटा इन सर्कल्स को जरा मुझे काउंट करके बताओ, तो आप ऐसे तो काउंट करोगे 1 2 3 4 5, ऐसे तो काउंट करोगे, या फिर ऐसे काउंट करोगे 0 1 2 3, ऐसे कभी 0 से काउंट करते हैं? नहीं करते। तो ये हमारा गलत है। तो इसी वजह से हमारे नेचुरल नंबर को बेटा क्या बोला जाता है? काउंटिंग नंबर्स। बात समझ में आई सबको? वेरी गुड। चलिए जो नेक्स्ट टाइप के नंबर आएंगे बेटा हमारे, वो आएंगे बेटा होल नंबर। क्या आएंगे? होल नंबर। नेक्स्ट टाइप के नंबर इट्स अ होल नंबर। अब इन होल नंबर में क्या होता है? बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना। नेचुरल नंबर पता है आपको, 1 से स्टार्ट आगे सारे इंफिनिटी तक नेचुरल नंबर। 1 के आगे लगा दो 0, 1 के आगे लगा दो 0। होल यूनिवर्स, गोल गोल होल यूनिवर्स सर्कल, तो लगा दिया हमने एक सर्कल 0 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी। ये बन गया मेरा होल नंबर, ये बन गए मेरे होल। होल यानी कर दिया मैंने होल, डेट्स अ होल, डेट्स अ 1 2 3 4 5 होल नंबर। नेचुरल नंबर से बन गए हमारे होल नंबर। ये बात समझ में आई? चलिए हम नेक्स्ट टाइप पे पढ़ते हैं। थर्ड टाइप हमारा नंबर्स का, नंबर्स का थर्ड टाइप पढ़ते हैं। इसमें आ जाएगा बेटा आपका इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं? अब बहुत इजी है, आपने होल नंबर पढ़ लिए सारे के सारे। अब इन्हीं होल नंबर के आगे अगर मैं नेगेटिव लगा दूं, जैसे -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 अप टू इंफिनिटी, और यहां पर -3 और अप टू माइनस इंफिनिटी। एक चीज देखिए आपने, इंटीजर्स में क्या हो गया बेटा? इंटीजर्स आर दोस नंबर विच आर पॉजिटिव, नेगेटिव विद जीरो, जिसमें पॉजिटिव भी नंबर हो, नेगेटिव नंबर भी हो और जीरो भी होता है। उन सारे नंबर्स को हम बेटा इंटीजर्स कहते हैं। ओके, समझ में आया? वेरी गुड। यानी कि होल नंबर के अगर साइड में, ये तो सारे होल नंबर है मेरे, अगर इन होल नंबर्स में मैं नेगेटिव नंबर्स को ऐड कर दूं बेटा, तो मेरे क्या बन जाते हैं? इंटीजर्स। तो मेरे क्या बन जाते हैं? इंटीजर्स। ठीक है, एक क्वेश्चन बेटा यहां से बन जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है देखो जरा। ये क्वेश्चन पूछता है कि ऐसा कोई नंबर बताइए, कौन नंबर होगा, विच नंबर विच डिवाइड्स इंटीजर, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर को डिवाइड करता है। वो क्या, कौन सा नंबर होता है? वो होता है हमारा बेटा जीरो। वो कौन सा नंबर होता है? जीरो। ये बात सबको समझ में आई बेटा? ठीक है, तो इंटीजर समझ में आ गए। तो इसमें अब नेक्स्ट टाइप बताता हूं मैं, ये तीनों नेचुरल, होल, इंटीजर्स, ये सारी समझ में आई। नेचुरल 1 से लेके इंफिनिटी तक, 1 के आगे 0 लगाया, दैट्स अ होल। फिर होल नंबर के आगे नेगेटिव नंबर ऐड किए, दैट्स अ इंटीजर। नाउ चलो अब मैं आपको बताऊंगा बेटा रेशनल नंबर। क्या बताऊंगा? रेशनल नंबर, कि मेरे रेशनल नंबर क्या होते हैं। चलो देखो, रेशनल नंबर,
रेशनल। तो देखो इसे मैं पहले डिफाइन कर देता हूं। रेशनल नंबर आर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। p अपॉन q की फॉर्म में जिन नंबर्स को लिखा जाता है, डेट्स अ फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जाता है, ऐसे नंबर्स को हम रेशनल नंबर कहते हैं। सिंपल, यानी कि नंबर विच written in the form of p upon q, जो p upon q की फॉर्म में लिखे जाते हैं, बट कंडीशन है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट कि इसका जो डिनोमिनेटर वो कभी जीरो नहीं होना चाहिए। इसका जो डिनोमिनेटर है कभी जीरो नहीं होना चाहिए, तब ऐसे नंबर हमारे रेशनल नंबर बनते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल। क्या एग्जांपल लूंगा मैं इस रेशनल नंबर के? 1/2, 5/4, 1/3, 3/7, 8/9, ये सारे बेटा मेरे रेशनल नंबर हैं। ये सारे के सारे मेरे क्या है? रेशनल नंबर। जो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे हो नंबर मेरे और जिनका डिनोमिनेटर जीरो ना हो, वो मेरे क्या होते हैं? रेशनल नंबर। सिंपल। चलो इसी का भाई देख लेते हैं थोड़ा सा। रेशनल नंबर, इसी के आगे इसका भाई बन जाता है बेटा इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर, इर, देखो रेशनल के आगे लगा दिया इर, तो ये बन गया मेरा इररेशनल नंबर। क्या बन गया मेरा? इररेशनल नंबर। ठीक है, तो इसे लगाने की जरूरत नहीं है, तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा था। अब ये क्या होते हैं? सिंपल, जस्ट इसके उल्टे। द नंबर which cannot be written in the form of p upon q, they always written in the form of surds indexes, that's a, देख लीजिए कैसे सर्ड्स इंडेक्स होते क्या हैं? इरेशनल नंबर, यानी कि ऐसे नंबर जिसको हम p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ऐसे नंबर जिसको हम p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, उनको बोलते हैं बेटा इरेशनल नंबर। ओके, अच्छा जी, ठीक है। अब तो फिर नंबर होंगे कौन से जब इनको p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते? तो ऐसे कौन से नंबर होंगे जो इरेशनल कहलाए जाएंगे हमारे? तो बेटा वो कौन से होंगे हमारे? ये √2, √3, √5, पाई, यानी कि और भी, मतलब जितने भी नंबर्स हमारे जो अंडर रूट वाले होंगे वो सारे के सारे इरेशनल नंबर में आते हैं। और बेटा पाई भी इज ऑल्सो अ इरेशनल नंबर। जो हमारा पाई होता है वो भी हमारा एक रेशनल नंबर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। यहाँ से आपकी 9th क्लास में तो छोड़िए बेटा, आपकी मोस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ये 9th में तो पूछा ही जाएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। आज तक का टॉप मोस्ट क्वेश्चन है ये कि पाई क्या है, रेशनल है या इरेशनल है। तो आपको हमेशा याद रखना है पाई बेटा एक इरेशनल नंबर होता है, बट कंट्राडिक्ट्स। पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7, यानी कि 22/7 एक रेशनल नंबर है। ये हमारा क्या है? रेशनल नंबर है। ठीक है, अगर कभी क्वेश्चन में लिखा आया पाई तो आप उसे बताएंगे इरेशनल। अगर पाई की वैल्यू दी है 22/7 तो वो होता है हमारा रेशनल नंबर। ओके, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आई बेटा? इसको जरा ध्यान से देख लो, इसको नोट डाउन कर लो, जरा अच्छे से नोट डाउन कर लो, इसको देख लो अच्छे से। इरेशनल नंबर बात समझ में आ गई? ये समझ में आ गई आपको? हाँ। अगर अच्छा मैं आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पर ही पूछूं एक की पॉइंट बना के कि जीरो क्या है बेटा? इरेशनल या रेशनल है? आप खुद बताओगे जीरो क्या है, रेशनल या इरेशनल? बोलूं? चलिए देखिए बेटा, जीरो, अच्छा ये बताइए जीरो लिखा है, इसके जिसके भी डिनोमिनेटर के नीचे बेटा कुछ नहीं होता, उसके नीचे वन होता है, उसके नीचे वन होता है। ठीक है, यानी कि जिसका डिनोमिनेटर जीरो तो नहीं है, न्यूमिनेटर जीरो है, ऐसी कंडीशन तो हमने बोली नहीं थी। हमने ये बोला था यहाँ पर कि जिसका डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो, जिसका डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो वही रेशनल नंबर होता है। तो यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर तो जीरो है नहीं है, तो 0/1 की फॉर्म, दैट्स मीन्स it's a rational number, it's a rational number. Okay my student, get it my point? Very good, get it my point very clearly। सारी चीजों को नोट डाउन कर लीजिए बहुत अच्छे से। बहुत बेसिक है बेटा ये आपका क्लास फर्स्ट 9th फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर है ये आपका बेटा। चलिए एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे, एक स्टेटमेंट बता ही देता हूं मैं, क्वेश्चन क्या है इसे अपने माइंड में ही रखिएगा आप। every whole number is a नेचुरल नंबर। ये तो कंसेप्ट मैं आपको बता ही चुका हूं कि जितने भी होल नंबर होते हैं वो सारे के सारे उसमें हमारे नेचुरल नंबर आ जाते हैं।
ठीक है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, यानी कि नेचुरल नंबर की मैं बात करूं तो सारे के सारे मेरे जो नेचुरल नंबर होंगे वो बेटा होल नंबर के अंदर ही तो आते हैं, है ना। कैसे बताया थे मैंने, 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी, ये मेरे कौन से नंबर बताए, नेचुरल नंबर। अगर इन्हीं नंबर को मैंने ऐड कर दिया जीरो तो ये बन गए मेरे होल नंबर। अगर इन्हीं होल नंबर में मैंने ऐड कर दिए अपने माइनस के नंबर, ठीक है, मैंने अपने इन्हीं नंबर में माइनस के बेटा ऐड कर दिए तो ये बन गए मेरे क्या, इंटीजर बन गए। क्या बन गए, इंटीजर। ठीक है, अच्छा अब एक टाइप का कोई हमारा और आता है जिसमें बता देता हूं, जो इन सब का कॉम्बिनेशन है बेटा, दैट्स मींस अ रियल नंबर, दैट्स मींस अ रियल नंबर, रियल नंबर। तो रियल नंबर को हम कह सकते हैं बेटा, इसकी डिफाइन में अगर कहूं रियल नंबर की, तो रियल नंबर के लिए कहूंगा द कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल और इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। एक डेफिनेशन तो ये हो गई आपकी रियल नंबर की, द कलेक्शन ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। सेकंड बहुत इजी, मैंने खुद बना दी है बेटा आपको समझने के लिए, क्या है, द नंबर विच आर पिलॉट ऑन अ नंबर लाइन। बस इतना याद रखना बेटा, कभी मत भूलना इस चीज को। नंबर लाइन आप सब जानते हैं क्या होती है, नंबर लाइन बीच में जीरो सेपरेट करता है पॉजिटिव को और नेगेटिव को। तो बेटा ऐसे नंबर्स, that type of number which are plot on a number line, which are plot on a number line are called real number। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, रियल नंबर। उसको हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर। ओके, तो बेटा मैं समझ में आया सबको, ये रियल नंबर क्या होते हैं बेटा, जिन्हें हम लाइन पर प्लॉट कर सकते हैं, ऐसे सारे नंबर्स मेरे रियल नंबर होंगे। ओके, वेरी गुड बेटा। नाउ आज जो बेटा मैंने आपको इस लेक्चर में जो बताया है, वो इस लेक्चर में मैंने आपको सारे नंबर्स के टाइप बताए हैं, उन सब का इंट्रोडक्शन दिया है, सारी की नंबर होते क्या हैं, बाकी की चीजें मैं सब आपको पीडीएफ नोट्स बना के आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर दूंगा। ओके बेटा, नाउ अब क्या है, इसके आगे के जो क्वेश्चंस होंगे, इसके बेसिस पर क्वेश्चन जो आएंगे हमारे, वो मैं आपको इसे नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। जब तक के लिए आप ये कीजिए और अच्छे से नोट डाउन कीजिए। कोई भी डाउट होता है आपको तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू बेटा एंड बी हेल्दी। ओके।